अस्सलाम वालेकुम। आप में से किसी ने प्रेजेंट करना है तो बता दें। आप में से किसी ने प्रेजेंट नहीं करना। ठीक हो गया। जी, तो आज जो क्वेश्चन हम लोग करने लगे हैं वो है बेसिकली डायगोनल सम। जो डायगोनल सम है। अच्छा, मुझे एक मिनट दे, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। हाँ चाहता। जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। जी मैम। जी नजर आ रही है। अच्छा, हम लोगों ने आज जो सॉल्व करना है क्वेश्चन वो बेसिकली है डायगोनल सम से रिलेटेड। डायगोनल सम क्या होता है? एक तो सम ये होता है
अगर हमें किसी एक मैट्रिक्स का सम करने को बोला हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे जाएंगे, हर लोकेशन पे जाएंगे मैट्रिक्स की, वहां से वो एलिमेंट पिक करेंगे और उसे अपने सम में ऐड करते जाएंगे तो एक नॉर्मल मैट्रिक्स का सम निकल आएगा। लेकिन हमें अभी जो उसने बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है कि आपने सम तो करना है लेकिन जो डायगोनल में एंट्रीज हैं उनको सम करना है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स की रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज हम लोगों ने देखा था, 1 2 3 को हम रो, यानी ये इस तरफ हम रो 0, रो 1, रो 2 हम लोग है। इसी तरह हमारे पास जो है वो 1 4 7 एक कॉलम हो गया, 2 5 8 एक कॉलम हो गया, 3 6 9 हमारे पास एक कॉलम हो गया। तो हमारे पास ये क्या है, ये भी कॉलम्स है। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को ये जो इन रोज और कॉलम्स की बजाय जो इसकी डायगोनल, एक आपने याद रखना है, रो पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें रोज और कॉलम्स होते थे, ये आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल हमारे पास रोज और कॉलम्स के अलावा डायगोनल्स भी होते हैं। डायगोनल का मतलब है ये बिल्कुल सेंटर वाली डेटा, सेंटर वाला डेटा एलिमेंट जो होता है, ठीक है, उसे हम डायगोनल कहलाएंगे। 1 5 9 ये डायगोनल है, 3 5 7 एक डायगोनल है। तो इन दोनों डायगोनल्स में, इन दोनों डायगोनल है, दोनों डायगोनल, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो 1 5 9 है इसे हम प्राइमरी डायगोनल बोलेंगे, और 3 5 7 जो है इसको हम लोग सेकेंडरी डायगोनल बोलेंगे। अब हम लोगों को इस सब का सम करना है। अगर आप प्राइमरी डायगोनल की बात करो तो गौर करो, 1 1 जो लोकेशन है वो 0 0 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, 5 1 1 लोकेशन पे है, एंड 9 2 2 लोकेशन पे है। तो मतलब हमारे पास जो है, जो प्राइमरी डायगोनल है वहां पे आई रोज और कॉलम्स दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, ये बात किसे समझ आई है जो मैंने अभी बोल दिया? समझ आ गई है मैं। अब हमारे पास जो है इसी तरह जो अ, हम लोगों ने अभी तक कह दिया कि हमारे पास जो प्राइमरी डायगोनल है वहां पे रोज और कॉलम्स जो है उनकी सेम वैल्यू है। तो जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है, सेकेंडरी डायगोनल है, उसको आप में से कोई बच्चा बताए 3 की वैल्यू क्या होगी, लोकेशन, 0 और 3। और 5 की, वन 1 2। और 7 की? 1 1। यस, ये हम लोग ऐसा करते हैं, ये 1 1 नहीं होगी, 7 की क्या होगी? 2 1। यस, 2 1। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए एक मैम सेकेंड। 7 की 2 1 होगी, 2 0 होगी। 2 0 होगी, मैं वही लिखने लगी हूँ ना। ये देखिए, जो हमारे पास 3 की वैल्यू वो होगी, वो क्या है, लोकेशन 0 3, नहीं सॉरी, 0 2। फिर शायद माइक जो है वो अनम्यूट है, क्या वो 1 1 ऐसे ही है, और 1
ये क्या हुआ, 0 नहीं, सॉरी 2-0। फर्क है वैसे ही थोड़ा। ये फर्क किसका है माइकल लेकिन में म्यूट है भाई? ये 2-0 हुआ, मुझे ये है। ठीक है? नहीं, देखिए जरा। हसीब शहजाद सर, हसीब जी, शहजाद अपना माइक अनम्यूट कर। अच्छा, ये ठीक लिखा हुआ मैंने। अच्छा, अब अगर आप गौर करें कि हमारे पास जो है ना, जो सेकेंडरी डायगोनल होता है ना, वहां पे अगर हम लोग इसको प्लस करें, रो और कॉलम को, यानी 0 और 2 को, ये इसको, तो ये इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आता है, जो कि हमारे पास n-1 लिख देती हूँ मैं, ठीक है आप लोगों को, इज इक्वल टू n-1। ठीक है, इसी तरह 1-1 को भी हम जब प्लस करेंगे तो n-1 आएगा। इसी तरह हम लोग जो है 2-0 को भी प्लस करेंगे तो n-1 आएगा। n-1 बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो, ये बात आपने याद रखनी है, जो सेकेंडरी डायगोनल होता है ना, सेकेंडरी डायगोनल के आई और जे, यानी रो और कॉलम दोनों को प्लस किया जाए तो किसके इक्वल आता है, n-1 के लेंथ के इक्वल आता है। इस इसी चीज से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब आप लोग जरा यहाँ आइए। ये देखिए, अब ये किस क्या क्या कौन कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, बल्कि इससे पहले ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो प्राइमरी डायगोनल होता है उसका सम 1 + 5 + 9 कितना हुआ, 15, +3 + 5 + 7, तो हमारे पास कितना हुआ, कितना हुआ बताइए, 15। 15 15, 50। 15 + 15 30, तो क्या ये 30 होना चाहिए इसका आंसर? नहीं मैडम, वो अब जो बीच में सेंटर है वो 5 को एक दफा काउंट कर रहा है, तो इसलिए 25 है। यस, इसलिए क्या है, 25 है। तो हम लोगों को जो है ये भी कंसीडर करना है, हमने अपनी लॉजिक बनाते हुए ये डिफाइन करना है कि हमारे पास जो है वो सेंटर जो है तुमने 2 दफा नहीं लेना। क्लियर है? यस। कौन सी लॉजिक आप उसके बाद ये एक और इनपुट दिया हुआ मैट्रिक्स, ये 1-1 वाला, तो इसमें प्राइमरी डायग्राम में 1 + 1 + 1 + 1 4, 1 + 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे कहीं भी क्रॉस नहीं बन रहा हमारे पास। पहली बात है, आपने ये अगर आपको बोला हुआ है कि आपने निकाले डायगोनल सम, तो आपने देखना है कि क्या मैट्रिक्स हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है कि नहीं। अगर तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल हो, फिर डायगोनल सम निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। डायगोनल फॉर्म नहीं होता वरना। अच्छा, नंबर 1। अब ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने अभी बोला। यस मैम। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर तो मेरे पास जो, मैम जी मैम सवाल में given है कि हमें मैट्रिक्स नहीं दिया जाएगा तो आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है, समझ नहीं आ रही, मैम can you hear दोबारा दोबारा से पूछे। me? मैम वो सवाल में उन्होंने प्रोवाइड किया है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, तो उसकी हम कंडीशन छोड़ सकते हैं कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स चेक ना करें कि रो और कॉलम इक्वल ना हो तो। जी
जी क्योंकि वो ये इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा हमारे पास इनपुट में। ठीक है। वो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे मैं आप लोगों को जनरल इंफॉर्मेशन दे रही थी कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स n इज नॉट इक्वल टू m है, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो डायगोनल फॉर्म नहीं होता। डायगोनल बिल्कुल उसके 0 0 लोकेशन से लेके उसके बिल्कुल आखिर वाले कॉलम और आखिर वाले सेल तक जाता है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं रहता डायगोनल फॉर्म होना। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर ली थी। वो तैयारी तो हम लोग फाइनल इंटरव्यू कर रहे हैं ना गूगल की, तो जब गूगल में आएगा तो आपको बोला क्वेश्चन, तो आप उसे ये क्वेश्चन ये कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हाँ जी, ये जो आप मुझे दे रही हैं ये किस नेचर का है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ताकि आप एग्जामिनर को भी पता, सॉरी इंटरव्यूअर को भी पता चलता रहे कि आप को समझ है, और हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, यस मैम, थैंक यू। तो हम लोग, मैं आपको जो पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रही थी, ये वो ये है कि जो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो होते हैं, वहां पे हमें एक क्या कहते हैं, एक ऐसा सेल मिलेगा जो कि प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल दोनों में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इवन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पे है, तो फिर हम लोगों को कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई लॉजिक आपके जहन में आ रही है कि हम अब इस सवाल को कैसे करेंगे? मैंने आपको ऑल पॉसिबिलिटीज बता दी। कोई रफ कोई रफ लॉजिक, कोई ब्रूट फोर्स टेक्निक, किसी किस्म की कोई टेक्निक? नो। मैम सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि हम ये टेक्निक लगा सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ रॉज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो आप जो हमने, जैसे कि हमारे रॉज हैं 0 1 और फिर 1 2, हम इस सबको ऐड करवा देते हैं टिल एन तक। यानी आप कह रहे हैं कि क्योंकि मैट्रिक्स के लिए हम लोग 2 लूप लगाते हैं, तो हम 2 लूप लगाएं और हर उस एंट्री पे जाके प्लस करते, सम में प्लस करते, ये कह रही हैं आप? यस मिस। फर्स्ट नंबर पर हम चेक कर लें कि अगर मैट्रिक्स हमारा डायगोनल है या नहीं, और फिर उसके बाद ऐड करवा दें वो लूप ज्यादा लगा के। बात इस क्वेश्चन में हम लोगों को उसने बताया हुआ है, या हमें करने की जरूरत नहीं है। Given a matrix, return the sum of, that is only sum of यहाँ पे ना उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो हम लोग को यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस लाइन ऑफ कोड को कोई अनम्यूट करके ये एक्सप्लेन करे कि ये इससे कैसे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है? मैम एन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी रोज को, यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारे मैट्रिक्स में कितनी होंगी, और हर रो में कितनी एंट्रीज होंगी वो कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी एन होंगे हमारे, यानी कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। तो इसका मतलब यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रोज है उतनी ही कॉलम्स है। कौन सी बात ये बता रही है? कौन सा लाइन ऑफ कोड या कौन सा चीज ये इंडिकेट कर रही है कि रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल है?
मैम जो देखिए मैट मैं डॉट लेंथ है वो मैट्रिक्स की लेंथ है, यानी कि वो नंबर ऑफ रोज है एन है, क्योंकि हमारे पास टू डायमेंशनल जो है एरे है। उसके अंदर जो एक सब एरे होगी वो हमारी रो रिप्रेजेंट कर रही होगी, और जितनी सब रोज होंगी यानी कि मैट डॉट लेंथ जो है वो हमारे नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, और वो बराबर है इक्वल्स इक्वल्स इसके मैट ऑफ आई डॉट लेंथ। यानी कि अगर हम एक रो की बात करते हैं, उसके अंदर जितनी एंट्रीज होंगी यानी कि जितने कॉलम्स होंगे, तो वो भी बराबर होंगे। यानी कि हमें कंस्ट्रेंट दे दिया गया है कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही वो सब स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर। तो ये बात प्रूफ कर रही है। वेरी वेल एक्सप्लेन। बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम लोगों ने टू डी अरे जिसे हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं उसकी लेंथ उस वो जिस भी वेरिएबल में स्टोर होगी डॉट लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसकी नंबर ऑफ रोज रिटर्न होंगी। उन्होंने उसने बोला हुआ है n इज इक्वल टू मैट डॉट लेंथ इज इक्वल टू, यानी ये भी एक और ये किसके इक्वल है मैट डॉट। ये जब पहला इंडेक्स पास कर रहे हैं आई लेट से 0 है तो इसकी फर्स्ट 0th लोकेशन पे जो कॉलम है वो भी दोनों जो है वो इक्वल है, मतलब रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल है। कॉलम की लेंथ फाइंड आउट करने का ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है मैट आई डॉट लेंथ, ये please करा था बेसिकली। ठीक है, अच्छा चलें हम अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दोनों डिस्कस करेंगे। एक ब्रूट फोर्स पहले देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं फिर उसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। गॉट इट? सॉरी, फॉर int I is equal to 0, I less than equal to main dot length -1 और I प्लस प्लस। एक पहले सबसे पहले क्योंकि हमने रिटर्न करना है सम, तो हम इस सम का वेरिएबल भी क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों को आगे उसके कॉलम के लिए भी एक लूप चलाना है, और वो क्या होगा, int j is equal to 0, j less than equal to mat 0 लेंथ -1 और j प्लस। आप हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल सम में क्या प्लस करते जाएंगे, मैट का। आप लोगों ने मुझे कंफर्म करना है कि मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। जब मैं ये लिख रही हूँ तो फिर क्या आएगा, अभी सिर्फ ये बताइए। जो मैंने अभी लाइन ऑफ कोड लिखा है इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि ये क्या करेगा, एक लूप चलेगा हर रो का, फिर हर रो में हर एक कॉलम को लेगा और सब में ऐड करता जाएगा। अभी अभी सिर्फ ये इस लाइन ऑफ, सिर्फ इस लाइन का मतलब ये है हर एंट्री को प्लस करते जाओ। डायगोनल की तो बात ही नहीं वो कह रहा, वो कह रहा है 1 को भी ऐड करो, 1 + 2 3 हो गया, फिर 3 + 3 4, सॉरी 6, 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 एंड +9। समझ आई? यानी हर एंट्री को प्लस करो। हम तो यूं नहीं चाह रहे, हम क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी छोटी सी लॉजिक लिखते हैं। पहले प्राइमरी डायगोनल के लिखते हैं, इफ I इज इक्वल टू j, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी डायगोनल में हमारे पास 0 0 1 1 2 2 ऐसे 3 3 4 4 ऐसे होगा। तो फिर तो आप जो है इसको प्लस करो। क्लियर?
ये किसे प्लस करेगा? प्राइमरी डायगोनल को। अब हम बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी डायगोनल की। सेकेंडरी डायगोनल में हमारे पास, मैं हम लोगों ने अभी लॉजिक डिस्कस की थी। हमारे पास वो लॉजिक क्या थी? हम लोग दोनों को प्लस करेंगे इफ आई प्लस जे, दोनों को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू मैट डॉट लेंथ -1 के इक्वल है। तो भी क्या करो, तो क्या करो, इसको ऐड कर दो, यानी प्लस इक्वल टू मैट का आई प्लस, सॉरी, लेकिन एक ये लाइन ऑफ कोड एक और काम भी कर रहा है। ये भी कर रहा है कि हमारे पास जो है वो जो मिडल एलिमेंट है उसको भी प्लस कर रहा है, अगर मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है, ऑड नंबर ऑफ रोज लेकिन या ऑड नंबर ऑफ मैम कॉलम्स अगर का है। अगर आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो तो आप ये सेकेंडरी डायगोनल को हमने कैसे ऐड किया है वापस से बता दें, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, सेकेंडरी डायगोनल के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो डायगोनल है ना वो किस तरह बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये दोनों की मैं लिखती हूँ, ठीक है, मुझे एक सेकंड में। अम्म, ये देखें, सेकेंडरी डायगोनल के लिए मैं एंट्री लिख रही हूँ, उसकी लोकेशन लिख रही हूँ 3 के। पहली बात है कि लेंथ -1 क्या होगा, ठीक है, लेंथ -1, मैट्रिक्स की लेंथ -1, तो ये ऊपर वाले केस के लिए ये होगा लेंथ -1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और हम लोग कह ये रहे हैं कि सेकेंडरी डायगोनल में जो हमारे पास वैल्यू आती है, अच्छा, सेकेंडरी डायगोनल की फिलहाल मैं वैसे वैल्यू लिख रही हूँ, 0th लोकेशन रो सेकंड कॉलम, 0th फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 0 कॉलम। तो ये हमारे पास होता है, हम लोग कहते हैं कि अगर मैं दोनों 0 और 2 रो और कॉलम दोनों को प्लस करूं तो जो आंसर आएगा वो लेंथ -1 के इक्वल होगा। जो भी मैट्रिक्स की लेंथ होगी -1 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये मेरे हमारे पास होगा इक्वल टू, ये लेंथ -1 2 है ना, तो 2 के इक्वल होगा। नेक्स्ट टाइम भी इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे आई जे को तो ये भी 2 आएगा, और इवन नेक्स्ट वाला भी 2 आएगा। यही चीज हम अब इस 4x4 मैट्रिक्स के लिए कंप्यूट करते हैं। इसमें हमारे पास लेंथ -1 क्या होगा? यहाँ पे लेंथ -1 मेरे पास 3 होगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब यस। यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंडरी डायगोनल की आप वो लिखें, इंडेक्स लिखें, तो 0 लिखे, 0 2 0 और 3, और क्या है आगे, सॉरी 1 और 2 2 1, ऐसे ही है 3 0। तो हम इन तीनों इनको भी जब प्लस करते जाएंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 3 ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने ये एंट्री प्लस करनी है, सब में डालनी है या नहीं डालनी। अभी आपको ये बात समझ में आई? यानी ये देखें, यस मिस। अगर ये इस वन की बात करते हैं
सॉरी, ये वाले 1 की बात करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या है? 0, सॉरी 1 और 1 और 3। तो ये लेंथ -1 के इक्वल नहीं आता। ये इर्द गिर्द के एलिमेंट 1 - 1 लेंथ -1 के इक्वल नहीं आएंगे, तो हम उन्हें ड्रॉप करते जाएंगे। जो उसके इक्वल आया, हमने कहा है अगर तो ये i+j, यानी उसकी इस इंडेक्स को प्लस करते जाओ। अगर तो ये जो मैट्रिक्स की लेंथ -1 के इक्वल आता है, फिर हम लोग इसको अपने सम में ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ भी आपको? असदुर रहमान, आप अपना कैमरा ऑफ कर दें, ये शो होने लग गया यहाँ पे। अच्छा, क्लियर है आप लोगों को? लेकिन यहाँ पे अभी हमारे साथ अभी हम लोगों ने जो देखा है, या हमारे पास हम लोगों ने देखा कि हमारे इसमें सिर्फ एक मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो एंट्री रिपीट हो रही है ना, प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल में, वो भी प्लस प्लस हो रही है। ऐसा ही है? ऐसा ही है? जी जी। अब हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है। आप लोग थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, इसके लिए आप सोचें कि क्या क्या लॉजिक होगी। बहुत सिंपल लॉजिक है। वो लॉजिक यही यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। 2-3 मिनट आप लोग जो है वो 4 मिनट्स आप ब्रेनस्टॉर्म करें, क्या क्या पॉसिबल कंडीशन लगाएंगे हम लोग, तो ये सॉल्व हो सकता है। मिस, हम मैट्रिक्स की लेंथ मालूम कर लें। अगर वो ऑड लेंथ का है तो उसका मतलब ये है कि उसमें एक मिडिल टर्म होगी, और अगर इवन लेंथ का है तो मिडिल टर्म नहीं होगी। तो अगर हम एक सिंपल इफ स्टेटमेंट से चेक कर लें कि लेंथ का जो मॉड होगा वो 1 के बराबर है, यानी कि वो ऑड है, तो उस केस में हमें मिडिल टर्म, मिडिल रो का मिडिल कॉलम, यानी कि जो मिडिल एलिमेंट है वो हमें डिलीट करना होगा टोटल सम में से। बजाय इसके कि हम हर लूप में चेक करते रहें कि वो मिडिल टर्म नहीं हो, वो ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। बस एक इफ स्टेटमेंट हम लगाएंगे और उसमें हम चेक कर हम्म। लेंगे कि अगर हमारी ऑड लेंथ है तो हम जो भी हमारा सम है उसके अंदर से हम मैट्रिक्स ऑफ, यानी कि लेंथ, और लेंथ का अगर आप मिडिल टर्म मालूम करेंगे तो आप मॉड, यानी कि जो दो डिवीजन के साइंस होते हैं उससे आप क्या नाम है, हम्म। मिडिल ऑफ द रो, मिडिल रो मालूम कर सकते हैं, और फिर उसी तरीके से आप मिडिल कॉलम भी मालूम कर सकते हैं। तो वो आप हम्म। माइनस कर दो सब में से, तो वो मिडिल टर्म जो है एक टाइम माइनस हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आप हमें उसमें लिख के सेंड कीजिए चैट में। ओके मैम, कोई और ये बाकी पाइथन, लोग सोचो। ठीक है, मैं सूडो कोड लिख दूंगा उस पर। नो इशू। अच्छा, बाकी लोग, छोटी सी एक्टिविटी है, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए प्लीज। मैम इसमें हम अगर कुछ एंड की कंडीशन लगा दें कि अगर i = j आ जाए तो हम उसको स्किप कर दें कहीं पे भी, अगर लूप में आए तो, सेकेंडरी के लिए। हम्म, चैट में सेंड करें। ये छोटी सी आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, काइंडली इसमें पार्टिसिपेट करें। आप लोगों के लिए क्लास में ये जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने ये एक एंट्री हम लोगों ने बस स्किप करवानी है। अब आप लोगों ने ये मुझे लॉजिक बना के
पे उस पे सेंड करनी है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की तरफ चलते हैं, ठीक है? बल्कि मैं वेट करती हूँ, हम लोग इसको ही इम्प्रूव कर लेते हैं। तो आप जो है वो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी कि नहीं? मैम इफ स्टेटमेंट के साथ नो और मैम, लगा स्क्रीन सकते, विजिबल नहीं है फिलहाल। ठीक है ठीक है। एक एक और भी आया कि हम लोग जो है वो इफ स्टेटमेंट के साथ और लगा सकते हैं। हम्म, आप लोग जो है ठीक है, मोहम्मद कुर्बान ने जो भेजा है आई इज नॉट इक्वल टू n माइनस आई माइनस वन। देखिए ये इसको भी डिस्कस करते हैं। आप सब लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है और हम लोग और इसको सेंड करना है चैनल में, ठीक है? छोटी सी एक्टिविटी है, आप लोगों को मौका मिलेगा थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग करने का। अभी हम लोग इसको यही स्किप करते हैं, अब और हम लोग मूव करते हैं इसको ऑप्टिमाइज करते हुए सोल्यूशन बिल्ड करने की, ठीक है? ठीक है ठीक है, ये वाला पॉइंट। वरना जितना लाइन ऑफ कोड लिखा है हम लोगों ने, शेयर करने दे मुझे स्क्रीन। अभी जितना लाइन ऑफ कोड लिखा था हम लोगों ने वो सम कैलकुलेट कर देता, लेकिन जो रह जाता वो ये सिर्फ इतना होता कि हमारे पास जो है वो अ, एक एंट्री दो दफा कैलकुलेट हो जाती, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ी सी हिंट के लिए मैं आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो लेंथ के इक्वल है एंड जो है वो हमारे पास एंड कंडीशन लगा के हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अम, दूसरी अप्रोच की तरफ। दूसरी अप्रोच क्या होगी, ये आपने सॉल्व करके भेजना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग ये करके भेजो। अब हम तो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज क्यों करते हैं कि हमारे पास अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम बी गोआ फैन स्क्वायर में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हम इस तरह सॉल्व करें, क्योंकि ये बी गोआ फैन स्क्वायर बहुत ज्यादा जो है वो हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हम चाह रहे हैं इसको स्मॉलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करें। लीनियर में भी ये सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारे पास आई प्राइमरी डायगोनल को देखें, आई और जे की वैल्यू है ही सेम, तो फिर दोबारा से लूप कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? यानी अगर मैं इस सब को हटाऊं, सबको हटाऊं और क्योंकि सम जो है वो आई और जे सेम है, तो मैं यूं लिख दूं कि सम प्लस इक्वल जो है वो क्या है, वो है मैट्रिक्स की ith लोकेशन, और जे भी मेरे पास सेम ही रहता है, 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये प्लस कर लो, प्राइमरी डायगोनल सारा आ जाएगा। क्लियर? तो दोबारा दो दफा लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें दूसरी दफा लूप इसलिए भी चाहिए कि यहाँ पे तो सेम आई और जे की वैल्यू सेम थी। आई और जे से मुराद है रो और कॉलम, राइट? इस बार में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है, तो हाउ वी विल हैंडल दिस? अब उसके लिए हम लोग छोटा सा एक फॉर्मूला देखते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला।
2 3 क्लास वाला, वो क्या था, हमारे पास अगर आई 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 प्लस जे जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n-1 के इक्वल होता है, ऐसे ही है, लेंथ -1 के इक्वल होता है, n के बजाय लेंथ लिख लेते हैं, मैट्रिक्स की लेंथ -1 के इक्वल होता है i प्लस जे, ठीक है। तो हमारे पास अगर j की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास अगर हमारे पास i की वैल्यू गिवन है तो हम यूं भी कर सकते हैं, लेंथ -1 माइनस आई को यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस होगा तो जे की वैल्यू निकल आएगी। हमारे पास लेंथ भी है -1, लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई हमारे पास गिवन है तो जे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं इफ बल्कि यूं कहते हैं कि हम सम प्लस इक्वल इफ आई आई is not equal to length -1 माइनस आई, तुम क्या करो, सम प्लस इक्वल, इसमें अब तुमने रखना है मैट्रिक्स का आई अभी इसको और एट द एंड हम रिटर्न करते हैं सम। अभी सिर्फ इसको रन करके चेक करते हैं ये क्या वर्क करता है या नहीं, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये दोनों ये हमारे पास ये रन हो गया, ठीक है, और इसे सबमिट भी करा देते हैं। हमारे पास बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास अ, जो आई की वैल्यू है सिंगल लूप में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें कि हमारे पास जो प्राइमरी डायगोनल है वो हम लोग ले रहे हैं सेम लोकेशन पे, यानी दूसरी दफा कॉलम की जगह पे भी वही लूप की का इंडेक्स पास कर रहे हैं तो उससे हमारे पास प्राइमरी डायगोनल आ रहा है। लेकिन सेकेंडरी डायगोनल के लिए हम लोगों ने जे कैलकुलेट करे, हमने तब अगर तो जे आई और जे ये जो मैट डॉट लेंथ -1 माइनस आई लिखा है बेसिकली ये जे है। अगर हम कहते हैं आई जे के इक्वल नहीं आता, दोनों इंडेक्स सेम नहीं है, तो उस सूरत में तुमने यूं करना है कि हम आपने कैलकुलेट सम ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करना। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, इंस्टेड के हम लोग हर एलिमेंट पे जाके उसको चेक करते हैं कि क्या ये प्राइमरी डायगोनल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, या सेकेंडरी डायगोनल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ डायगोनल्स में ही मूव कर रहे हैं, हम सिर्फ एक लूप लगा रहे हैं।
और दूसरी वैल्यूज जो है वो हम खुद कैलकुलेट करें, यानी एक रो तो हमारे पास आ रही है एक लूप लगाने से, लेकिन कॉलम भी क्योंकि सेम कॉलम होता है, रो और कॉलम की वैल्यू सेम होती है, तो हम लोगों ने यहाँ से ही कैलकुलेट किया इसके कॉलम। और इसी तरह जब हम लोगों ने सेकेंडरी, इसी की मदद से हम लोगों ने सेकेंडरी कॉलम सेकेंडरी कैलकुलेट किया। जब हमारे पास आई होगा तो हम ऑटोमेटिकली जे गेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हम लोगों ने जे गेट करते हुए कहा, लेकिन हम लोगों ने एक कंडीशन ये लगाई कि जहां पे भी तुमने प्लस तो करना है, लेकिन तब प्लस करना है जब हमारे पास आई और जे की वैल्यू सेम ना हो। ये 3 वाले एलिमेंट में भी आई और जे की वैल्यू सेम नहीं थी, 7 वाले एलिमेंट में भी आई और जे की वैल्यू सेम नहीं थी, तो तुमने सिर्फ वो प्लस करने हैं, इसके अलावा तुमने प्लस नहीं करने। अगर तो सेम आ जाती है तो फिर प्लस नहीं करना, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल है तो उस सूरत में तुमने प्लस करना है, अदरवाइज तुमने प्लस नहीं करना। क्लियर है सबको? अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? अभी आप लोगों ने मुझे जो है वो लॉजिक बना के तो स्लैक में जरूर सेंड करनी है, ठीक है। ठीक है, ये किसी ने जो है वो सेंड किया हुआ है, ठीक है। चलें, ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। वापस